अस्सलाम वालेकुम। उर्दू चलते रंग में खुश आमदीद। आज नावल हुस्न गारतगर की 10वीं किस्त आपके पेश नज़र है। आइए देखते हैं रोजीना के साथ आगे क्या क्या वाक़यात रोनुमा हुए। लेकिन इससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें और दूसरों के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। रोजीना को ये फिक्र थी कि कब तक उसे ये ड्रामा रचाकर यहाँ रहना पड़ेगा। जाकिर उसे कैसे निकालेगा। ये ना हो कि राज खुल जाए। अम्मा का क्या होगा। चलो अम्मा को सारे जेवर पैसे दे जाऊंगी। पहली रात बीत गई, दूसरा दिन ढल गया। दूसरी रात दोनों माँ बेटी कमरे का दरवाज़ा बंद किए जाग रही थीं। शहजाद चम्मच प्लेट को खिलौना बनाकर खेल रहा था। रोजीना लेटे लेटे बोली, अम्मा यहाँ डर लगता है। डर क्यों है यहाँ? यहाँ डर नहीं था। मैं तो 9 बजे रात तक दरवाज़ा बंद नहीं करती थी। गलियां अब रोशन हो गई हैं, बल्ब लग गए हैं। अम्मा, डर रोशनी से नहीं जाता। डर तुम्हारे साथ आया है। अब ये वैसा डर नहीं कि मोहल्ले के बच्चों को सुलाकर महफूज हो जाए। फिर ये कैसा डर है? डर हमारे अंदर की कमजोरी का है। चौधरी को दिल का दौरा पड़ा। उसकी लिखी थी आ गई। तुम उसकी बीवी थी। सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा हुआ है। तुम मजलूम थी, मगर तुम्हारा ससुराल और सौतेले आपस में मिल गए। वो खुद गर्ज और वहशी हो गए। उनके रवैये से डर लगता है। फिर नसीबों ने लंबी आह भरी। कैसे गुजरेगी रोजीना? तेरा लाड में पला बच्चा क्या होगा रब्बा? रोजीना को ख्याल आया, उसने क्या कर दिया। बच्चे से बाप छीन लिया। मगर जल्द ही उसने अपने खदशात को झटका, अपनी आस ताज़ा की। जाकर अच्छा इंसान है। वो शहजाद को यतीमी का एहसास नहीं होने देगा, वरना वो उसका पासपोर्ट ना बनवाता। वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। वो जानता है मेरा बच्चा मेरी जान है। रफ्ता रफ्ता आने जाने वालियों का सिलसिला कम होता गया। खाना भी मोहल्ले से आना खत्म हो गया। मोहल्ले वालों को दुख था। सब कहते लड़की के नसीब क्या थे। शादी हुई तो सब ने रश किया। चमकी तो सूरज की तरह चमकी, और जवाल हुआ तो ऐसा कि खूब अंधेरा। रोजीना बैग में अपने जेवर और काफी रकम ले आई थी। शुरू के दिन तो उसने बैग जूंगा तू रखा, जैसे जाने कब जाकर उसे भुला ले। बाद में उसने हिफाजत के नुक्ते नजर से जेवर माँ को बताकर पोटली में बांधकर घड़े में रखा और फर्श खोदकर घड़ा डुबा दिया। नसीबो चंगेर में गोभी लिए आहिस्ता आहिस्ता काटते हुए सोचों में गुम थी। रोजीना माथे पर बाह रखे लेटी थी। उसके पहलू में बच्चा सो रहा था। रोजीना का दायां पांव इस्तरारी कैफियत में मुतहरिक था। रोजीना, नसीबों ने आहिस्ता से आवाज दी। मैं सोच रही हूँ। वो चाकू चंगेर में डालकर उसकी तरफ मुड़ी। क्यों ना हम पहल कर लें। हम बच्चे को लेकर गांव चले जाएं। मैं भी तुम्हारे साथ होंगी। चौधरी खैरदीन ने तुमसे निकाह किया था। चौधरी अमीर दीन निकाह में था। वो अमीर मोमिन गवाह है। हम नरमी से बात करेंगे। फैज बख्श भाई को भी ले चलूंगी। रोजीना माँ की तरफ देखती रही। अम्मा जान, जब मेरी सौतन ने मेरे सर से चादर छीन के कहा था तेरा वहां कोई ताल्लुक नहीं, जो था वो खत्म हो गया, तो उस वक्त चाचा अमीर दीन और उसके घर की औरतें भी वहीं थीं। अब हम जाकर उनको याद दिलाएंगे कि चौधरी ने निकाह किया था। आखिर कोई रास्ता तो निकालना है। तूने क्या सोचा है? अच्छा फर्ज कर मैं वहां जाके जबरदस्ती बैठ भी गई तो क्या हैसियत होगी मेरी वहां? सौतन और उसकी औलाद की खात्मा खात्मा जितनी इज्जत भी वो नहीं देंगे। फिर कुछ वक्फे के बाद कहा, मेरा नसीब इस घर से उठ गया अम्मा। फिर आगे क्या करें? अल्लाह कोई सबील निकालेगा। अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि दरवाज़ा खुला। रोजीना ने सर उठाकर देखा। देखा तो कौसरी आ रही थी। या अल्लाह खैर, उसका दिल धड़क उठा। नसीबों ने चंगेर पर एक स्काई, सर पर दुपट्टा डाला, ताजियत के लिए तैयार हो बैठी। रोजीना बच्चे पर कंबल फैलाकर अम्मा के साथ आ बैठी। कौसरी ने सलाम करके कहा, बेगम जी अकेले में आके मेरी बात सुन लो। रोजीना के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। नसीबों को भी टोल लग गई। दाल में कुछ काला है। वो दोनों दूसरे कमरे में गई तो ये चुपके से दरवाजे से लगकर सुनने लगी।
कुछ न पूछो बेगम जी, आप बुरी तरह फंस गई हो। चौधरी साहब को दफनाने के बाद रात को सारे इकट्ठे बैठे थे। चौधरी अकबर ने कहा, हमें अब्बा की मौत पर शक है। उस पर उसके भाई चौधरी असगर ने कहा, शक नहीं है, 100% पक्का है। मैं वही रोटी देती फिर रही थी। हमें नहीं लगता अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है। वो फिर बोले तो चाचा वड्डा कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा, खुलकर बात करो। फिर उन्होंने सर जोड़ लिए, कानाफूसी करने लगे। बातें मेरे पल्ले न पड़ी, मगर बात खास थी। वो रुक कर रोजीना के तासरात को ताड़ा। अगले दिन पता चला कि कब्र कुशाई करवाने जा रहे हैं। कब्र कुशाई क्या होता है? रोजीना ने थूक निकल कर पूछा। कब्र खोद के मरने वाले को निकाला जाता है, फिर उसका पोस्टमार्टम। वो क्या होता है? वही होता है कि डॉक्टर पता चलाते हैं क्या खाया, कहीं कोई ज़रब लगी, फिर डॉक्टर लिख कर रिपोर्ट देते हैं। क्या पता चला? दूसरे दिन रिपोर्ट आ गई और वो फिर चुप हो गई। आगे बोल, क्या रिपोर्ट आ गई? यही कि अटैक हुआ है। ना, चौधरी को जहर दिया गया था। बकवास बकवास, पैसे भरकर रिपोर्ट लिखवा ली। जहर का कोई अंग्रेजी नाम बताया है जिससे बंदा गहरी बेहोशी में चला जाता है, फिर उसकी सांस किसी भारी चीज से बंद की गई, जैसे तकिया पर जोर लगाकर। ये क्या बकवास है? वो रात तक ठीक ठाक था, खाना खाया, मैंने उसके सर और पाँव में मालिश की। हाँ, ये कहा था मेरे सीने पर बोझ है। उस रात कोई नहीं आया था तो कोई नहीं आया था, यही तो बात है। मतलब वो तेरे पर शक कर रहे हैं। कौसरी आप जनाब से तेरे पर आ गई। तेरे को हथकड़ियां लगवाएंगे, जेल डलवाएंगे। मैं छुप छुपा कर आई हूँ, तुम्हारी नमकख्वार हूँ, तुम्हें खबर कर दूँ। अम्मा नसीबों के तो पेट में ऐसा मरोड़ उठा कि पेट संभाले दौड़ती हुई वॉशरूम गई। हाथ पांव की जान निकल गई। वहां से दीवारें पकड़ती निकली और सीधी कमरे में पहुंच गई जहां रोजीना चीख रही थी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? सारा नुकसान मेरा हुआ है, मेरी शाही छिन गई है, मगर उनका इंतकाम खत्म नहीं होता। अम्मा नसीबो सीने पर दुहत्तड़ मारकर दुहाई देने लगी। मुझसे गलती हो गई। सौतेली जवान औलाद के होते अपनी मासूम कमसिन बेटी बूढ़े को ब्याह दी, मगर क्या पता था सौतेले ऐसा कीना पालेंगे। अम्मा ने सब सुन लिया है। उस पर हैरत करने की किसी को फुर्सत नहीं थी। कौसरी अम्मा को यूं देखने लगी, बेचारी को पूरी बात पता नहीं है। पूरी बात बताने की ये ख्वाहिश उसने रुकते झिझकते कह डाली। जाकर हमेश पर शक है उन्हें। चौधरी मरहूम के बेटे और भाई कहते हैं उन्होंने अपनी आंखों से तुम्हें उसके साथ गाड़ी में देखा। गाड़ी तुम्हारी माँ की गलियों से निकलती देखी। वो कहते हमने चौधरी मरहूम को बताया, मगर उसकी आंखों पर बीवी की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने टेलीफोन की कालें निकलवाई, बहुत सी कालें नामालूम नंबरों की हैं। वो एक एक बात की टो लगा रहे हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। सांस लेने को कौसरी रुकी। माँ बेटी बेजान मूर्तियों की मानद बैठी थी। कौसरी की आवाज फिर बुलंद हुई। रोजीना बीबी, मैं कहती थी अम्मा के घर अकेली न जाया करो, अब देख लिया ना। कौसरी के इंकिशाफात के बाद अम्मा नसीबों के दिल पर क्या बीती और रोजीना ने क्या नए पैंतरे बदले, ये जानने के लिए अगली किस्त देखना न भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।